अगर आ, अगर आप आध्यात्मिक रास्ते पर रुक गए हैं, आगे चलते चलते रुक गए हैं, किसी भी तरह की आप अगर धार्मिकता की तरफ आगे बढ़ रहे थे या किसी भी स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप आगे बढ़ रहे थे, बहुत अच्छे से आप काम कर रहे थे और अचानक ही रुक गए हैं, आपसे नहीं हो पा रहा है, आपका मन नहीं लग रहा है, या किसी भी तरह की बार बार रुकावटें आ रही हैं, तो समझ जाएं कि आपसे कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है। आप किसी को ज्ञान दे रहे थे, आप किसी को कुछ सिखा रहे थे, जो भी ईश्वर से संबंधित चीज़ें जो कि ईश्वर ने जिन्हें अच्छे कर्मों में बताया है। किसी शास्त्र की अगर आपसे बुराई हो गई है या किसी धार्मिक गुरु की आपसे बुराई हो गई है या आपने किसी धार्मिक स्थल की बुराई कर दी है, कि किसी मंदिर की बुराई कर दी, किसी गुरुद्वारे की बुराई कर दी, किसी भी धार्मिक जगह की आपने बुराई कर दी, किसी धार्मिक ग्रंथ की आपने बुराई कर दी, किसी धार्मिक पवित्र इंसान की आपने बुराई कर ली है, या किसी भी गुरु तुल्य यानी कि पितृतुल्य या किसी भी तरह के ऐसे संत जनों की आपने बुराई कर दी है, तो समझ जाएं कि आपसे बहुत बड़ी गलती होगी, जिसके लिए आपको माफ़ी मांगनी होगी। लेकिन ये माफ़ी आपको तभी मिलेगी जब आप जानबूझकर, अगर आप फिर बार बार गलती कर रहे हैं तो आपको माफ़ी नहीं मिलती है। लेकिन अगर आपसे जाने अनजाने में हो गई है तो आप शाम के समय सोने से पहले बिल्कुल शांत माहौल में खड़े हो जाएं, सूर्य की जिधर से सूर्य निकलते हैं उधर, या अपने पूजा घर में खड़े होकर आप कहें, हे विश्व के व्यक्त अव्यक्त संतजनों, गुरुओं, ज्योतिषाचार्यों, आध्यात्मिक गुरुओं या पितरों या किसी भी धार्मिक जगह या धार्मिक शास्त्रों में के प्रति मुझसे जाने अनजाने में कोई भी मन वचन कर्म से कोई भी पाप कर्म हो गया हो या गलती हो गई हो, तो उसके लिए मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। ऐसा आप 3 बार बोल के 3 बार घूम कर हाथ जोड़कर माफ़ी मांगेंगे, तो आपका वो रुका हुआ कार्य शुरू हो जाएगा।